क्या मामला था? कल एक मामला काफ़ी के सामने आ रहा है कि नगर परिषद के प्रधान ने जो अपने ऐसी समाज का बता करके एक आयोग को लिखी है, कहा गया कि जो कुर्सी है वो प्रधान की पैर पर लगाई गई है, तो उन्होंने बेइज्जती की बात कही है कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। तो क्या कुछ इसमें आपका? देखिए, कल मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला कि प्रधान जी ने अनुसूचित जाति आयोग को कोई लेटर लिखा है। उस लेटर में अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ लिखा गया है। देखिए, फतेहाबाद शहर को भाईचारे की मिसाल के रूप में जाना जाता है। आज तक हमने कभी फतेहाबाद शहर के अंदर इस टाइप के कोई मुद्दे नहीं देखे, नहीं हुए। अगर प्रधान जी को मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिससे कि फतेहाबाद शहर दो समुदायों के बीच में बट के खड़ा हो जाए और आपसी भाईचारा बिगड़ जाए। आप देखते हो, हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, चाहे कोई एससी है या जनरल है, चाहे कोई किसी भी जाति से संबंध रखता है, तो हर कोई, चाहे एससी है चाहे नॉन एससी है, जनरल है, हर कोई अपने एक दूसरे के दुख सुख में साझा होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। फतेहाबाद शहर एक भाईचारे का शहर है। बात की जाए सम्मान ना मिलना या विकास करे, आपको नहीं लगता कि हुए इस मामले में? देखिए, काम करने के लिए कोई किसी को नहीं रोकता, काम कर सकते हैं। प्रधान जी शहर के प्रधान हैं, हमने वोट देकर प्रधान चुना है उनको, वो सम्माननीय है हमारे लिए। हम उनकी वो काम करें, आए यहाँ बैठे, कौन उनका हाथ पकड़ता है, करें काम। लगातार कह रहे कि प्रधान के द्वारा जो है दखलंदाजी की जाती है, या वो काम नहीं करने देते, या पार्षद सहयोग नहीं करते, या कुछ ऐसा मामला? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधान जी हमने कभी देखे नहीं, ऑफिस के अंदर आते हुए काम नहीं होंगे तो लोग प्रधान के पास नेचुरली जाएंगे। मेरे भाई सुभाष जी ने कहा वो बात तो वही है, लेकिन बात प्रधान जी ने जो ये रखी है हम तो इसको उचित नहीं समझते। ये समाज बांटने वाली बात की है। प्रधान जी को अगर शहर ने चेयरमैन बनाया तो पूरे शहर ने बनाया, पूरे शहर की 36 बरादरी ने वोट दे के बनाया है। कोई एक जाति ने नहीं बनाया, और ना ही कोई एक जाति किसी को बना सकती। और रही बात यहाँ कुर्सी की बात होती तो बैठ के यहाँ पार्षदों की मीटिंग लेते और बैठ के बात करते, और कुर्सी भी उन्होंने खुद ही लवाई थी, वो खुद यहाँ बैठ के कुर्सी लवाई थी, हमारे साथ मीटिंग की थी। और रही बात सविता टुटेजा जी की, देखो जी, काम के लोग काम को देखते हैं। आप प्रधान जी यहाँ महीने में आप भी देखते हो, आप भी घूमते हो, पत्रकार भाई हो मेरे, आते जाते रहते हो। अब बता दो मेरे को कि प्रधान जी हर रोज़ कंटिन्यू यहाँ मिलते हैं, क्या है महीने में 2 महीने में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आते हैं, तो पब्लिक कहाँ जाएगी, पार्षद कहाँ जाएगा? पार्षद को काम चाहिए, पार्षद चुन के आया है, उसके वार्ड में काम जरूरी है, तो वो कौन करवाएगा? वाइस चेयरमैन यहाँ आती है तो वाइस चेयरमैन काम करवाती है हमारा, तो वाइस चेयरमैन जो काम कराएगा नाम तो उसका होगा। अब आप ताज़ा घटना लगा लो फतेहाबाद की, फतेहाबाद डूबने के कंगार पे था, क्या किसी को वहाँ कार्ड दे के इन्वाइट किया गया था? भाई आप आइए, आप आइए, आप आइए। हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती थी। मेरी मीडिया भाई आप सब भी खड़े हो, मोंगा जी खड़े हैं, मदान जी खड़े हैं, ये अपना गूंज वाले खड़े हैं। इन्होंने आधी रात को सांप से नहीं डरे, बिच्छू से नहीं डरे, ये पानी के अंदर जाके अपडेट देते रहे शहर को। क्या इनको किसी ने बुलाया था? इनकी जिम्मेवारी थी शहर को बताने की, तो इन्होंने अपना काम निभाया। तो ऐसे ही सभी पार्षद जी ने काम किया। प्रधान जी की जिम्मेवारी बनती थी, शहर के मुखिया थे, इनको सबसे पहले आना चाहिए था, आगे शहर के लोगों के साथ मिलके, पार्षदों के साथ मिलके वार्ड में काम करते। तो इसमें इन्वाइट वाली बात नहीं, भी उसको बुला लिया। सविता जी को, जैसे ही सविता जी को पता चला भी पानी रंगोई टूट चुकी है, हमारे को कॉल की, भैया आपके वार्ड में पानी आएगा, आप उठ जाओ। राजू तूड़े वाला, हमारे सुनील शर्मा जी, सुभाष जी, हम 4 पार्षद पहुंचे थे, और वो सारी रात हमारे साथ रहे, और पूरा 6 दिन 7 दिन जैसे ही पानी का लोड रहा, उन्होंने पूरा रात दिन एक कर दिया। तो जो काम करेगा वैसे उसका ही होगा। और रही बात ऐसी, मैं तो एससी और बीसी और जनरल समाज नहीं मानता, हम तो एक समाज मानते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, सभी भाई हैं। वार्ड में सबको जी हमारे को जिता के भेजे, तो वैसे ही थोड़ी भेजा है। तो सभी समाज ने मिलकर 36 बरादरी ने वोट दिया है हमें, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो हमारे काबिल, आज आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरी 36 बरादरी का धन्यवाद करता हूँ मैं, जो कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरे को पार्षद बनाया है। तो रही बात एससी की बात करते हैं, तो एससी को कहाँ मान सम्मान देते हैं प्रधान जी? हम एससी के 8-9 पार्षद हैं। ज्ञान सिंह चंद जी, आज उनके कोई डेथ होगी, वो वहाँ चले गए, आ नहीं पाए। उनको तो इतना बदतमीज बोला कि अब मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता कमेटी में। उनके वार्ड से सबसे वोटों से जीत के ज्ञानचंद जी के वार्ड से आए हैं प्रधान जी, और ऐसी वार्ड है वो,
और उनको काम के लिए उन्होंने बोला, ऐसी उन्होंने लैंग्वेज की यूज की कि मैं आपको कह नहीं सकता। मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया यहाँ पे, आप कमरे से बाहर चलाओ, जाओ, तुम कौन होते हो यहाँ मत बैठे हो, बैठने का मेरे से मत बात करना, हमारे साथ व्यवहार गलत करते हैं। कहाँ ऐसी है प्रधान जी, ऐसी का सारा मत लें, शहर को मत बांटे, समाज को एक रहने दें। हमारा शहर शांतिप्रिय शहर है। और ऐसी का कोई प्रोग्राम होता है, अभी ताज़ा उदाहरण बताता हूँ, और समाज ने बाबा भागीरथ का प्रोग्राम हुआ था, आप भी शायद वहीं थे सभी पत्रकार बंधु, तो सभी इनवाइट थे वहाँ पे, तो प्रधान जी वहाँ क्यों नहीं गए? ऐसी का प्रोग्राम था और कहीं प्रोग्राम था, प्रधान जी सबसे आगे पहुँचते हैं। ऐसी को तो वो समझते ही नहीं और फिर ऐसी का सहारा लेते हैं, ये गलत बात है। अगर कोई और बात है, कुर्सी की बात है, तो बैठ के बात करते हैं। आए कमेटी में आए, काम करवाएं लोगों को, हम उनका सपोर्ट करेंगे। प्रधान जी भी बैठ के काम करवाएं, लोगों को पब्लिक डील करें, पार्षदों की दुख दर्द सुने। जी जी, अब काम करवाने की बात आ रही है, तो एक साल में बात करें तो कितने काम जो है नगर परिषद के प्रधान के द्वारा करवाए गए हैं और आपने कितने काम जो है करवाए? वो एक साल में काम हुए फिर मैं वो बोलूँगा, फिर वो सीधी सी बात ये है, कितने काम रुक चुके हैं, इनका कहने का मतलब है प्रधान की वजह से जो साइनिंग अथॉरिटी है। हाँ, ताज़ा उदाहरण है, मेरा शास्त्री नगर है, आपको पता है, लिंकन जी वहीं रहते हैं, मोंगा जी वहीं रहते हैं, वो नीचा एरिया है। मैंने आज से 9 महीने पहले ही वहाँ रेजोल्यूशन करवाया था रिचार्ज बोर्ड का, उसमें टांगड़ा ही है रिचार्ज बोर्ड टेंडर। अब टेंडर वो जाके कहीं लगा है, रिचार्ज बोर्ड का टेंडर रुके गए हमारे, जो ये पीछे टेंडर खुले हैं सभी वार्डों के, उन्होंने लिख के दे दिया था टेंडर खोल दो। मेरा सुभाष का, सुखदेव जी का और राजू तुड़े वाले का स्पेशल उन्होंने लेटर लिख के दिया था। अब मैं आपको ये लेटर ले सकते हो एक्शन साहब से, लेटर लिख के दिए थे, इन वार्डों के टेंडर नहीं खोलने। हमारे तो काम वो रोकते हैं, ऐसी वालों के तो काम रोकते हैं, फिर वो कहते हैं मेरे को नीचा दिखाया जाता है। कुर्सी लगाने के मामले में विधायक के हस्तक्षेप की बात चल रही थी, क्या कुछ उसमें भी आपका कहना है? विधायक जी का कोई इसमें मैटर नहीं है कुर्सी का, सभी ने भाईचारे से सभी ने मिलके सविता जी को चेयरमैन बनाया था और कुर्सी की बात चली थी सभी पार्षदों की सहमति से, प्रधान जी की सहमति से। प्रधान जी ने स्वागत किया था जब ये कुर्सी लगी थी, उनको बिठाया था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब प्रधान जी ये बात कह रहे हैं कि और भी कहीं ऐसे यानी कि दोनों कुर्सियाँ इकट्ठी नहीं लगी हुई, वाइस चेयरमैन की चेयरमैन, हरियाणा के अंदर कहीं बात तो और फतेहाबाद में ही क्यों लगाई गई है, ऐसा उनका सवाल है। मैं प्रधान जी पिछले प्लान, अब मैं ठेकेदार की बात पे आ जाता हूँ, मैंने सिरसा काम लिया था, वहाँ पे चेयरमैन था सेतिया जी का, उनका नाम भूल गया मैं, और उसके साथ कांग्रेस का उप चेयरमैन था सरदार जी, उन्होंने चेयरमैन लगाई थी, बराबर कुर्सी थी उनकी, दोनों की सिरसा में थी। नहीं, अभी इस प्लान की बात कर रहे हैं वो, कि इस प्लान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो कुर्सी इकट्ठी लगी हुई है। ये तो सहमति से लगी हुई है, कोई ज़बरदस्ती नहीं लगी हुई, ये पार्षदों की सहमति से, प्रधान जी की सहमति से लगी हुई है। ठीक, जब लगी तो उसके लगाने के कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद कोई पर बैठक हुई, इसको हटाने को लेकर कोई विवाद हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कितनी मीटिंगें हुई है, कोई एक दिन भी कुर्सी की बात नहीं चली है, कोई बात भी नहीं हुई है कुर्सी की। नहीं, आपको आपके अंदर उबाल क्यों आया हुआ है, किस मसले से उबाल आया है आपको? हमारे अंदर कोई उबाल नहीं, हमारे अंदर ये उबाल आया कि जिन्होंने जाति ऐसी समाज की लेटर के नाम से सहारा लेके समाज को बांटने का काम किया, नहीं इसलिए उबाल आया कि आप हमारे भाई नहीं हो। क्या आप मेरे कितने सालों से हमारी जानकारी है, हम चाय पीते इकट्ठे नहीं पीते, खाना साथ नहीं खाते। एक शहर में मैसेज गलत गया है, मेरे वार्ड से मेरे को फ़ोन आए हैं, भाई ये क्या बात है यार, ऐसी वाली क्या बात होगी, वोट तो हमने भी डालने हैं आपको। मैंने कहा भाई हम आपके आभारी हैं, आपने वोट डाला है, आप भाई हैं हमारे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी भी ऐसी वाली, हम सभी को एक मानते हैं और आप भी हमें एक मानते हो। नहीं, नगर परिषद के अंदर ये झगड़ा कब तक चलता रहेगा? वैसे नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा ही नगर परिषद में कोई झगड़ा नहीं है, काम हो रहा है, होते हैं, काम हो रहा है। तो प्रधान जी पूछो ना किस चीज़ बात का, हमारे तरफ से कोई झगड़ा नहीं है। नगर परिषद हम रोज जाते हैं वार्ड के काम करवाते हैं। देखिए, काम नहीं हो रहा, काम शहर में काम रुके हुए हैं जी, लगभग काम रुके हुए हैं। ये कारण यही है सिर्फ, नहीं कोई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, नहीं ऐसा कोई नहीं। कहाँ काम हुआ है? ये काम हो रहा है मेरे वार्ड में, चलो मेरी गलियाँ बनी है और फिर मेरा टेंडर खुला, अभी मैं काम शुरू हुआ, 1-2 दिन मेरे काम शुरू होने वाले। अभी आप कह रहे थे कि हमारे टेंडर रोके गए थे ना, रोके गए थे और जी रोके गए थे, फिर हमने खुलवाए वो टेंडर। प्रधान के द्वारा लेटर लिखा गया है, तो आपकी कैसे प्रतिक्रिया जो है?
देखिए, जो प्रधान ने लेटर लिखा है, मेरा जब इस रूम में मेरे को वाइस चेयरमैन चुना गया था, तब मैंने अपना रूम अलग बनाने के लिए कहा था। लेकिन जो ये कुर्सी लगी थी मेरी, ये प्रधान जी की सहमति से लगी थी और इसके बीच में ज्योति मेहता भी उस टाइम बीच में ही थी, तो सब पार्षद थे, तो उनकी सहमति से ही यहाँ पर कुर्सी लगाई गई थी। और ये कुर्सी सिर्फ इसलिए लगाई गई थी ताकि शहर के विकास कार्य हो सके। तो आपको क्या लग रहा है जी, क्या दिक्कत जो चल रही है? अभी उन्होंने लेटर जो लिखा है, आपकी कोई बातचीत हुई हो, क्या कारण लिखा है? देखिए, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अगर वो चाहते कि अगर ये कुर्सी नहीं हटाना चाहते थे तो वो एक बार मुझसे आकर मिलते, मैं सब पार्षदों से बात करती, तो अपने लिए एक अलग रूम बनवा लेती, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं करी। लेकिन अब मुझे इस लेटर को लेकर एक बात ये जरूर कहना चाहूँगी कि ये अनुसूचित जाति को एक लेटर लिखना, इसका मतलब एक समाज को बांटने का काम है। जो समाज है सारा, वो हमारा भाई बंधु हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह किसी भी विकास कार्य को करने के लिए किसी भी तरह समाज को बांटा जाए। आपको क्या लगता है कैसे इसका हल निकाला जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो लोगों को होगी आपसी खींचतान के अंदर, क्या हल आप इसका? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, मेरी तरफ से कभी ना तो आज तक खींचतान हुई है, और ना ही मैं कोशिश करूंगी कि कभी भी आज तक खींचतान आगे भी ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सभी अधिकारियों के साथ मिलकर और उनके साथ बॉन्डिंग बनाकर चलें और विकास कार्य जल्दी से जल्दी और तेजी से करवाएं। लेकिन विकास कार्य तो नहीं हो रहे। देखिए, आप लोगों को लगता है विकास कार्य नहीं हो रहे, विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनका एक एजेंडा भी पड़ा है। आप 6 महीने के अंदर अंदर देखिए, इस फतेहाबाद का नक्शा भी बदल जाएगा। नहीं, अगर आपकी और प्रधान की ट्यूनिंग नहीं बनेगी तो कहाँ से होना? देखिए, मेरी तरफ से तो, मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी आने नहीं दूंगी ट्यूनिंग में, लेकिन अगर प्रधान जी यहाँ पर आएंगे नहीं तो उनसे ट्यूनिंग कैसे बनेगी? जब ट्यूनिंग तो तभी बनती है ना जब 2 पर्सन सामने बैठे हों, लेकिन एक बंदा एब्सेंट और एक बंदा बैठा हो, तो आप बताइए ट्यूनिंग कैसे बनेगी? काम तो रुकी जाएंगे। क्यों नहीं काम रुकेंगे? काम होंगे। काम किसने करने हैं? एक्सीएन ने करने हैं, डीएमसी ने करने हैं, अधिकारियों ने करने हैं, काम सब ने करने हैं। काम जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि ना काम नहीं होंगे, काम जरूर होंगे। फील्ड में आप और प्रधान जी कई जगह नजर आए हो, ऐसी अब क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है जी, भी किसी ने उनको कुछ गलत गाइड किया है, या आप क्या मानकर इसको चलते हैं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये तो आपको प्रधान जी बता सकते कि उनको किसी ने गाइड किया है या उनके मन में जो भी आया है कि उसने इस बारे में ऐसा लेटर क्यों लिखा। क्योंकि अगर वो मेरे साथ बैठकर इस बारे में बात करते तो हम शायद इसका हल खुद से ही निकाल लेते और ये नौबत भी ना। तो मीडिया के मार्फत कोई अपील करना चाहेंगे आप, हमारे मार्फत कोई प्रधान जी से अपील करना चाहेंगे इस विवाद को खत्म करने के लिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मिलकर रहिए, और समाज का हमारा जो हमें किस लिए चुना गया है, समाज की सेवा के लिए चुना गया है, शहर का विकास करने के लिए चुना गया है, तो कृपया मेरा तो यही मानना है कि आप मिलकर काम करेंगे तो एक विकास का शहर हो सकता, मतलब शहर का विकास हो सकेगा। 1 साल से लगातार ये चल रहा है, आपस में खींचतान चल रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, मेरी तरफ से तो देखो ना, मुझे आज तक खींचतान लगी। ये पत्रकार भाइयों को ही लगता है कि खींचतान चल रही है, खींचतान। मुझे तो आज तक नहीं चल लगा कि हमारे आपस में कभी खींचतान है। क्या आपने कभी मुझे और प्रधान जी को झगड़ते देखा? नहीं, वो तो हम। या कोई भी पर्सन ऐसा कह दे शहर में कि प्रधान जी ने कुछ कहा, मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कुछ कहा या प्रधान जी ने मुझे जवाब, हमारे बीच में कोई भी खींचतान नहीं है। ये पार्षदों के तहत भी लगा लीजिए, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम लोगों में खींचतान हो। लेकिन हमारे पत्रकार भाई जब भी कोई बयान देते तो उसमें हमेशा खींचतान। लेकिन इस लेटर ने इस चीज को कर दिया जी, एक्सपोज कर दिया है। वो लेटर जो उन्होंने लिखा है तो उसकी खींचतान उजागर होगी जी। देखिए, वो मुझे नहीं पता किस रीजन से उन्होंने लेटर लिखा है, ये तो वो आपको प्रधान जी बता सकते हैं। क्यों, क्या वो मानसिक तौर से परेशान हो गए हैं आपसे? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। देखो, मुझे इसका नहीं पता। तो अगर कुर्सी हटाने की बात आती है तो आप सहमत हैं अगर नया रूम बनाया? देखिए, अगर उनको इस चीज़ से परेशानी आ रही है कि मेरी कुर्सी लगने से उनको परेशानी आ रही है, विकास कार्य में बाधा आ रही है, तो मैं अपना रूम अलग बना लूंगी। ये कोई डिस्कशन का काम नहीं है, क्योंकि मुझे तो देखो शहर की सेवा करनी है। मुझे अगर बाहर एक टेबल भी दे दिया जाएगा तो मैं वहाँ पर भी बैठकर शहर की सेवा कर लूंगी। अगर मुझे अलग रूम बनाने के लिए जैसे भी कोई कहेगा तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी। अलग रूम बनाने की बात कह रहे हैं, प्रधान जी ने भी अलग रूम बनवाने की बात की थी, लेकिन वो रोक दिया गया। देखिए, वो उन्होंने अपनी मर्जी से एक एजेंडा पास करवाया था अपने लिए अलग रूम बनाने के लिए, लेकिन अपनी मर्जी से ही उन्होंने कैंसिल करवा दिया। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती।